अस्सलाम वालेकुम हमारे काबिल एहतराम नाजरीन नाजरीन हम लोग ना सिर्फ स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं और स्मार्टफ़ोन में बिल्ट इन फेसबुक भी होती है, अकाउंट भी बना होता है। तो जब भी टाइम मिले हम फ़ारग टाइम में लाजमी स्क्रॉल करते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं। तो जनाब आजकल फेसबुक पे ये मुख्तलिफ सेल, पहले 11-11 सेल थी, अब 12-12 सेल है, फिर ये ईयर एंड की सेल है, मुख्तलिफ सेल्स हैं। अगर आपने एक दफ़ा कहीं गलती से शूज़ को प्रेस कर दिया तो जनाब जूतों के इश्तेहार आना शुरू हो जाएंगे। क्लॉथ को देख लिया, क्लॉथ के मतलब वट आना शुरू हो जाएंगे जनाब। तो ये हमने भी सिलेक्ट किया, जूतों की ज़रूरत थी, मैंने चला ये एक सिलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं इनका रिज़ल्ट कैसा है। तो मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा कि ये जो बाटा ऑनलाइन स्टोर है ये मुझे टोटली फ्रॉड लगा, टोटल। ये मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। ये मैंने किया था चॉइस, और आप इनका देखें, अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुक में लग रहा है। ये है इनका सोल का लोगो है बाटा का जो होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकूँगा, यहाँ पे बाटा का सोल है। कलर बाकी ये देख रहे हैं, एक यहाँ पे होता है, ठीक है। ये नॉर्मल आप बाटा के जो है ना ये लोगो होते हैं, और ये प्राइस वगैरह जो भी है इनकी, ठीक है, रीज़नेबल है जनाब। तो जो मुझे इन्होंने डिलीवर किया, अब मैं वो चेक आपको दिखाता हूँ और आप खुद फैसला कीजिए कि इन लोगों ने किस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान में काम नहीं चलता। ये इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, ये शॉपर है, मैंने रैप किया। आप यहाँ से जनाब इनकी सोल की देख लें क्वालिटी। वेरी सॉरी, ये देखें ब्लैंक है जगह, दूसरे पाँव की भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी सोल की जो डाउन साइज है, इसको आप देख सकते हैं, ये ये और जनाब ये देखें। तो नाजरीन देखें, जो चीज़ इन्होंने पिक्चर में शो की कि ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये इसकी कीमत है, और जो इन्होंने पहुंचाई उससे डिफरेंट है। चलें ऊपर ठीक है, लेकिन ऊपर भी जब सोल और जूते के आप सब जानते हैं कि मेन चीज़ ही सोल है, और अगर सोल हल्का है तो ऊपर जो मर्ज़ी कर लें जनाब, जूता बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर इस तरह का इनके पास ज़ाहिर है आपको ऑर्डर का कोई इशू है, तो आप क्या करेंगे, आप इनकी हेल्पलाइन पे जाएंगे, आप इनको ईमेल्स करेंगे। ये इनका जनाब पैकिंग थी, ये इनका नंबर है, और नंबर हमने ये वाला जो नंबर है इस पे कॉल की, ये नंबर बंद जा रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे इनको डिटेल बताइए, ये वाली डिटेल बताइए कि जनाब आपकी ये वाली चीज़ मैंने ये ऑर्डर की थी और ये हुई है, काइंडली इसको चेंज करें। तो इस पे भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, एक इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, वो ऑर्डर में था, वहाँ पे भी मैंने मैसेज किया है, तो वहाँ पे भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आपको इनके बता भी देता हूँ। ये मैंने ईमेल लिखी, सिंपल लिखा कि ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, ये मेरा ऑर्डर नंबर था, और जनाब ये मैंने परचेज़ किया था और ये आपने ये डिलीवर किया, तो जस्टिफाई करें, मुझे बताएं। नंबर मैंने लिख दिया कि ये कहाँ पे मिस्टेक हुई है। सेम लाइक ये व्हाट्सएप की चैट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पिक्चर भेजी, साथ ही भेजा, और ये जो उनका रिप्लाई है ये आई थिंक डिफ़ॉल्ट रिप्लाई है, जैसे बिज़नेस में कोई भी लगाया हुआ है। तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा होगा शायद कोई नई मछली फंसी है, तो इस पे मार्केटिंग करेंगे। तो जैसे मैंने ये लिखा तो उन्होंने जनाब कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कॉल भी अटेंड नहीं की। इनका ऑफिशियल नंबर है जनाब, ये इनकी वेबसाइट के मुताबिक। अच्छा, तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आ जाते हैं इनकी मेन वेबसाइट पे। जनाब ये मेन वेबसाइट पे इसी तरह सेल अवेलेबल है, रेट्स लगे हुए हैं। तो अब करना क्या है, ये जैसे भी लोग हैं, अब या तो ये बाटा खुद कर रहे हैं,
जो कि ये लगता नहीं है, इतना बड़ा स्टोर था, पुराना ब्रांड है, या इन्होंने एक थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि इनका ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं, वो लो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बाटा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जो इनको अपना एक यूएन नंबर है उस पर कंप्लेंट सुने, उनके ऑफिशियल ईमेल पे, कस्टमर केयर पे ईमेल की गई, उसको कंप्लायंस दें, और इस अपनी को जो ऑनलाइन डिलीवरी दे रहे हैं उस पर ये ख्याल रखें कि ये कैसी चीज़ आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं नाजरीन बताऊं, आपके साथ भी हुआ होगा कि जो डिलीवरी बॉय आता है नॉर्मली टीसीएस का, वो आपको कॉल करेंगे, जी आपका घर नहीं मिल रहा, मैं इधर हूँ उधर हूँ, इधर आ जाए। मुझे भी 2 दफ़ा कॉल आई, तो ये असल में वो भी डरे होते हैं या वो इनके हिस्सेदार होते हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं करना। मैंने कहा जनाब बड़ा एड्रेस क्लियर, आप यहाँ पे पहुँचे, और वो फिर भी 10 कदम दूर बाइक खड़ी करके ना मेरे पास आया कि पता नहीं क्या हो जाना है। तो बिल्कुल ना जाएं, जो कैश ऑन डिलीवरी करें और उनको घर के एड्रेस पे बुलाएं। ये जानबूझकर जो है वो दूर खड़े होते हैं, ज़ाहिर है आप घर से जब दूर होंगे तो फिर वो आप अगर कोई ऐसी रॉन्ग सप्लाई आएगी तो उस पर आप बात नहीं कर सकेंगे, ठीक है, पब्लिक में खड़े होते हैं। तो ये भी ये जो आपके घर तक नहीं पहुंच रहा होगा तो आपने समझ आना कि आपकी चीज़ सही नहीं लेकर आया, इसी वजह से ये डर है। तो दूसरी मैं इसमें एहतियात बता दूं कि मैं ये भी नहीं कहता कि सारे ही ऑनलाइन जो बेचने वाले हैं गलत चीज़ सप्लाई कर रहे होंगे, इनमें अच्छे भी होंगे। जो अच्छे हैं उनको प्रमोट करें, और जो इस तरह के घटिया लोग हैं इनको लाजमी हाईलाइट करें, जैसे कि मैंने इस वीडियो के में भेजा। आप हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये जो गलत लोग हैं और सही लोग हैं इनकी फ़र्क जो है एक कस्टमर ही करता है। कस्टमर इज़ ए किंग, ठीक है। कस्टमर जिस चीज़ को चॉइस करता है, जिसको रिकमेंड करता है, वो बिज़नेस चलता है। जिसको खामोशी अख्तियार कर लेता है या जिस के बारे में नहीं बताता कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो वो फिर बड़ी देर बाद चीज़ बंद होती है। तो आप आवाज़ उठाएंगे तो ये स्कैम कह लें या फ्रॉड कह लें, ये जल्दी क्लोज़ हो सकता है। दूसरी जो मैं अहम बात करने जा रहा था कि मैंने भी एक लो क्वालिटी चीज़ कह लें, लो नहीं सॉरी लो प्राइस चीज़ ली सिर्फ इनको टेस्ट करने के लिए। हालांकि मुझे ज़्यादा जूतों की ज़रूरत थी बच्चों के लिए भी, तो मैंने सिर्फ चप्पल की कि मैं इनको देख लूँ हैं कैसे, किस तरह की चीज़ देते हैं। बिलीव करें, अगर ये मुझे सही सप्लाई देते तो मैं कम से कम 5 से 6 ऑर्डर और करता, क्योंकि टाइम बचता है अगर आपको होम डिलीवरी अच्छी मिल जाती है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, सर्दियों की रातें हैं, ज़्यादा टाइम है, आप बंदे के पास होता है, मोबाइल देख रहा होता है और चीज़ की ज़रूरत भी होती है, तो आपने हर ऑनलाइन स्टोर से जिस पे भी आपको अच्छी लग रही है चीज़, उनकी छोटी से छोटी आइटम परचेज़ करनी है ताकि आपका लॉस कम हो। अगर तो उन्होंने चीज़ सही दी है फिर नेक्स्ट पे जाएं, क्योंकि जैसे ही आप एक चीज़ कंफर्म करेंगे, परचेज़ करेंगे, आपको ये ऑफ़र देना शुरू कर देंगे, 20% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट ऑन सेकंड परचेज। तो बंदा कहेगा हाँ यार मैं 2 ले लूँगा, 3 ले लूँगा, तो मुझे तो ये काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपने बल्क क्वांटिटी में चीज़ ले ली ज़्यादा और इस तरह का हिसाब हुआ, फिर ये रिफ़ंड भी नहीं करेंगे, और इसमें एक लिखा हुआ है जी जो सेल पे हम चीज़ें देंगे उसका रिफ़ंड नहीं होगा, क्लेम नहीं होगा, वट एवर इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। लेकिन रिफ़ंड तो दूर की बात, कम से कम वो क्वालिटी अगर आप नहीं देते तो ये तो गलत बात है ना। पता नहीं कि ये मुसलमान हैं या इंसान हैं कि नहीं है। मैं देखता हूँ कि अली एक्सप्रेस है, अमेज़ोन है, वो क्यों कामयाब है, वो अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। पाकिस्तान में भी इसलिए उन्होंने अपने स्टोर बंद कर दिए क्योंकि यहाँ पे लोग उनकी चीज़ें चेंज कर देते थे। तो अल्लाह ताला इनको हदायत दे। आपने बड़ा केयरफुल रहना है, बहुत केयरफुल रहना है। और केयरफुल की 2 ही चीज़ें बता दी कि एक तो इनको आजमाएं छोटी चीज़ मंगवा कर, और अगर चीज़ इन्होंने ठीक नहीं दी तो उसका जो कंप्लाइंस है इसी तरह अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ताकि दूसरे लोग भी अवेयर हो सकें। और इस तरह जो सही चीज़ पहुंचाता है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको प्रोवाइड करता है, तो उसको लाजमी प्रमोट भी करें ताकि वो उसकी हौसला अफजाई होगी। तो अपना ना सिर्फ ख्याल रखें बल्कि अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।